दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत में 10th एवेन्यू की तामीर के हवाले से तकरीबन 2 माह कबल एक वीलॉग में आपको मालूमात फराहम की थी और इस वीलॉग के कुछ दिन बाद यानी दिसंबर 2021 के दूसरे हफ्ते में इस मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर 2 माह होने को है और इस मंसूबे पर काम का आगाज़ एक रोज़ कबल हुआ है, क्योंकि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था यानी NLC, वो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में ही दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें IJP रोड की तमीर और बहाली का मंसूबा शामिल है। IJP रोड पर तो NLC तेज़ी से काम जारी किए हुए हैं, लेकिन 10th एवेन्यू पर 2 माह बाद यानी 2 रोज़ कबल ही इस मंसूबे का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के आगाज़ से कबल ही H9 में पेशावर मोड़ के करीब और PTV से मुल्हिका अकरम मसीह गिल और रिमशा कॉलोनी के तकरीबन 2000 से ज़ायद घरानों में बेचैनी पाई जा रही है और इन दिनों इन दोनों कॉलोनियों में अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि इनकी कॉलोनियाँ इस मंसूबे की जद में तो नहीं आ जाएंगी। इस हवाले से इस वीलॉग में आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा और इन दोनों कॉलोनियों के मकीनों से जो मेरी बात हुई है उसके बारे में भी बताऊँगा। CDA ने 10th एवेन्यू की तामीर के लिए मौसूल होने वाली बोलियों में मंसूबे के लिए सबसे कम बोली NLC की जानिब से दिए जाने पर ये मंसूबा भी NLC को दे दिया था। 10th एवेन्यू की तामीर 2 पैकेजेस में की जानी है। पैकेज 1 में 5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब, सेक्टरों के दरमियान और रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपासेस की तामीर और दीगर काम शामिल हैं। जबकि पैकेज 2 के तहत श्रीनगर हाईवे पर फ्लाई ओवर तामीर किया जाएगा। 10th एवेन्यू के दोनों पैकेजेस पर 10 बिलियन से ज़ायद की लागत आएगी। 10th एवेन्यू की तामीर इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हिस्सा है, मगर माजी में इसकी तामीर के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया था। ताहम मौजूदा इंतज़ामिया की हदायत पर इस मंसूबे पर काम का आगाज़ किया गया, लेकिन इस मंसूबे का इफ्तिताह होने के तकरीबन 2 माह बाद का आगाज़ किया गया है। 10th एवेन्यू की तामीर से सेक्टर I10, H10, I9, H9 और दीगर मुल्हिका सेक्टरों के रिहायशियों को बिलवास्ता सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि इस सड़क की तामीर से दीगर मुल्हिका बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव में भी बेहतरी आएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस अहम तरीन मंसूबे का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर असद उमर और मावन ख़ुसूसी CDA अली नवाज़ अवान ने तकरीबन 2 माह कबल किया था, लेकिन इस पर 2 माह कबल तो इस पर काम का आगाज़ ना हो सका, लेकिन 1-2 रोज़ कबल ही सिर्फ 2-3 मशीनों से इस पर काम का आगाज़ किया गया। इस हवाले से काम 2 माह कबल शुरू ना करने की कोई बाज़ाब्ता वजूहात नहीं बताई जा रही, लेकिन सबसे अहम वजह यही हो सकती है कि NLC इस वक्त IJP रोड पर काम में मसरूफ़ है और वर्क फोर्स और मशीनरी ज़्यादातर IJP रोड का जो प्रोजेक्ट है उसी पर काम कर रही है और इसके अलावा दीगर मंसूबों में भी इस कंपनी का अमला, वर्क फोर्स और मशीनरी मसरूफ़ अमल है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मंसूबे के आगाज़ से कबल ही H9 में पेशावर मोड़ और PTV से मुल्हिका अकरम गिल और रिमशा कॉलोनी के 2000 से ज़ायद घरानों में बेचैनी पाई जा रही है और इन दिनों कॉलोनी में अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि इनकी कॉलोनियाँ इस मंसूबे की जद में आएंगी या नहीं, और हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा है कि इनकी कॉलोनी भी इस मंसूबे की जद में आ गई तो क्या इन्हें कोई मुतबादल रिहाइश के लिए
جگہ دی جائے گی یا نہیں، اور ان افواہوں کے پیش نظر وہاں قائم چرچ میں بھی اعلان کیے گئے ہیں کہ دعا کریں کہ کالونی بچ جائے۔ کالونی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو متبادل کے طور پر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر جگہ دی جائے گی، لیکن ابھی تک نہ تو کوئی سی ڈی اے کی جانب سے ان کالونی کے رہائشیوں کو نوٹسز ملے ہیں اور نہ ہی کوئی معلومات دینے کو تیار ہے۔ البتہ مقامی لوگوں سے جو بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہاں پر 10th ایونیو تعمیر کی گئی تو ہماری لاشوں پر سے گزر کر یہ تعمیر ہو سکے گی، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کالونیوں کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کچھ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ یہ کرسچن کالونی ہے لہٰذا برطانوی حکومت نے اس زمین کی قیمت سرکار کو ادا کر دی ہے۔ ان دونوں کالونیوں کے ساتھ ہی 20 سے 25 جھونپڑیوں میں مسلم آبادی بھی رہائش پذیر ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ 7 سال سے ان جھونپڑیوں میں یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہوا ہے کہ 10th ایونیو بنے گا اور کچھ ایریا اس ایونیو میں شامل ہو جائے گا۔